सो हेलो गाइज, यदि आप नेवी एसएसआर या एमआर के जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आपने इसमें फॉर्म डाल रखा है एमआर एसएसआर में, तो आज आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि ये ट्रेंडिंग में आ जाए, वायरल हो जाए और नेवी रिक्रूटमेंट बोर्ड तक कम से कम पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर इतने बड़े स्कैम का मैं खुलासा करने वाला हूं, उस पर बात करेंगे हम लोग, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जिससे आपके जो है जो आपको चांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करिए और शेयर करिए। जितना अधिक लाइक करेंगे उतना ही ये वीडियो वायरल होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं कुछ भी बिना प्रूफ के बात नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा। और आपको भी पता है, जो मेरे कैंडिडेट, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं समय समय पे हर चीजें शेयर करता हूं, बताता रहता हूं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। सभी को जय हिंद। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ पे बात करेंगे। आपको पता होगा, जो इससे पहले जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो पिछला एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, ठीक है, जिसका रिजल्ट कैंसिल हो गया, जिसको लेकर के कैंडिडेट बहुत सारा प्रदर्शन किए हैं अभी जस्ट, तो जब वो एग्जाम हो रहा था तो उस समय कुछ कैंडिडेट पकड़े गए थे जो फ्रॉड तरीके से एग्जाम दे रहे थे। तो जब जांच की गई एयरफोर्स के द्वारा, तो उसमें कुछ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स वाले भी मिले, ठीक है, जो शामिल थे। ध्यान से सुनिएगा, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स वाले। अब ये जो स्कैम है इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और खास के इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स वालों की। ठीक है, अब जब इनके थ्रू पता चला तो कुछ ऑफिसर्स एयरफोर्स के अंदर थे जो इनसे मिल करके, जो पैसा लेकर के क्या कर रहे थे, गलत तरीके से जो है भर्ती कर रहे थे एयरफोर्स के अंदर। तब एयरफोर्स ने जो है उस समय नोटिस जारी किया था कि ऐसे ऑफिसर्स का जो है पूरा जांच किया जाए, ऊपर से लेकर के नीचे तक, और ऐसे कैंडिडेट का भी जांच किया जाए जो रिक्रूट हो चुके हैं एयरफोर्स के अंदर, जो है जो काम कर रहे हैं। और अगर जरा सी भी कुछ फ्रॉड पाई जाती है तो उनको तुरंत जो है क्या किया जाए, ड्यूटी से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब ये जांच कहां तक आगे बढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज जब आई थी तो ये उस समय वीडियो भी किया गया था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो किया था, इसके बारे में बताया था, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एयरफोर्स का जो है मैं नेवी एमआर के से क्या तुलना कर रहा हूं, क्यों ऐसी बात कर रहा हूं। देखो, ये सिर्फ आपके एयरफोर्स की बात नहीं है, ये स्कीम आपके नेवी के अंदर भी चल रहा है। ठीक है, आर्मी के अंदर भी चल रहा है। आर्मी तो खैर अभी आर्मी को हम किनारे रखते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुख्य रूप से हमारी जो बात है वो एयरफोर्स हो गया, एमआर हो गया और कोस्ट गार्ड। हालांकि कोस्ट गार्ड डिफेंस के अंदर नहीं आता, लेकिन कोस्ट गार्ड को भी हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, और साथ में आर्मी, जो मैंने कहा उसको किनारे रखते हैं, इसको साथ में अंत में आर्मी को भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अब हुआ क्या है, देखिए, हम कोस्ट गार्ड और आर्मी को लेकर के बाद में बात करेंगे। एयरफोर्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एयरफोर्स के अंदर क्या हो रहा था, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे नेवी, एमआर और एसएसआर को लेकर के। ठीक है, फिलहाल के लिए एसएसआर को भी किनारे रखिए, अब बात कर रहे हैं एमआर को लेकर के। देखिए, एमआर के अंदर आपको पता होगा ज्यादातर जितने भी स्टेट हैं, किसी भी स्टेट का जो बड़े स्टेट है, सबसे पहले जो बड़े लेवल के स्टेट है, अभी उनका मैं प्रीवियस कट ऑफ भी दिखाऊंगा आपको। जो बड़े लेवल के स्टेट है उनका कट ऑफ 95 से नीचे नहीं रहता है। ठीक है, और जहां तक दो ऐसे राज्य हैं, जैसे हरियाणा हो गया आपका, ठीक है, और राजस्थान हो गया, इन दोनों का कट ऑफ जो है, आप देखोगे हरियाणा का अगर कट ऑफ देखोगे 100% कट ऑफ बनता है भाई साहब, और राजस्थान का कट ऑफ कितना बन रहा है, 97% कट ऑफ। अब इसका कारण क्या है, ये चीज ध्यान से सुन लो। देखो, क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि इतने सारे कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका परसेंटेज इतना अधिक होता होगा? और क्या आपको ऐसा लगता है कि 100% वाला कैंडिडेट, अगर हरियाणा का कोई कैंडिडेट है जो 100% लेकर के आ रहा है, वो क्या नेवी के अंदर जाएगा सिर्फ का काम करने, या फिर जो है आपका वो क्या बोलते हैं, सफाई का काम करने, या फिर एक सर्वेंट का काम करने? आपको ऐसा लगता है? नेशन सर्विंग की बात अलग होती है, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। आप ओपन बोर्ड का आपने नाम सुना होगा, स्टेट बोर्ड में, ठीक है, स्टेट के अंदर एक ओपन बोर्ड चलता है। अब ओपन बोर्ड क्या होता है, इसको आपको देखो, इसके अंदर क्या है ना, कि आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं होती है, नाम लिखा लो, बस आपको क्या करना है, एग्जाम देने जाने की जरूरत होती है। तो ये जो ओपन बोर्ड वाले हैं, सबसे बड़ा स्कैम इन्हीं के थ्रू हो रहा है, इनके ही थ्रू जो है ये स्कैम हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो मेरे दोस्त, तो अभी मैं आपको टेलीग्राम भी अपना दिखा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी मुझे मिलता है, जो कुछ भी डिटेल्स वगैरह, कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है, सब मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। तो फिलहाल अब मैं बात कर रहा था ओपन बोर्ड को लेकर के। तो पता नहीं क्यों सरकार इन ओपन बोर्ड को जो है इतना मान्यता दे रखी है, इनकी या तो मान्यता खत्म करनी चाहिए, या तो इनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अब स्कैम क्या हो रहा है ओपन बोर्ड वालों का, ये पैसा लेकर के फर्जी मार्कशीट तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मेरे सामने खुद का ये स्कैम हुआ है। पैसा लेकर के ये ओपन बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, फर्जी मार्कशीट तैयार कर रहे हैं। 99%
100%, 94%, 96%, 97% का ये आपको मार्कशीट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर का, रोल नंबर वगैरह। पता नहीं ये स्कैम किस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, इनको मतलब ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन रोल नंबर से लेकर के मार्कशीट नंबर, सीरियल नंबर, जो कुछ भी होता है वो सारा जेन्युइन तरीके से ये करके दे रहा है, ठीक है। और इतना जेन्युइन हो रहा है ये चीज कि खुद जो है नेवी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो खुद उनको भी नहीं पता चल रहा है ये चीज, ठीक है। तो पहला कारण तो ये है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके नेवी एमआर के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है मेरे दोस्त? 350 है। अब 350 में इसमें इस बार कुछ लड़कियां भी आ गई हैं, हर साल तो 400 होता था लेकिन इस बार 350 हो गया है, जिसके लिए 1200 से लेकर के लगभग 1500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और मेरा ये दावा है, मैं दावा कर सकता हूं 100% मैं कह रहा हूं, इसमें से 30 से 40% लोग, 30 से 40% लोग बिल्कुल फर्जी जा रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रॉड है, जिनके मार्कशीट जो है पूरी तरह से फ्रॉड है, समझ रहे हो? मैं ये दावा कर रहा हूं 30 से 40% लोग नियर अबाउट, अगर आप 1200 लेते हो, 30-40% लोग अगर आप बात करते हो नियर अबाउट 400 से ऊपर होते हैं कैंडिडेट। मतलब 1200 में से कम 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूरी तरह से फ्रॉड है। अब उनका कितनों का जो है फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने लोग इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन 400 से 500 कैंडिडेट इसमें पूरी तरह से फ्रॉड जा रहे हैं। और किन राज्यों में ये सबसे अधिक हो रहा है अभी इस पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे कट ऑफ हाई जाने का सबसे पहला कारण मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त, ये बहुत ही बुरी तरह से फ्रॉड हो रहा है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं हुआ क्या है, ठीक है। 2 दिन पहले, मतलब ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो करके भी बताया है, दिखाया भी है। 2 दिन पहले मेरे पास एक हरियाणा का, सॉरी हरियाणा मैं कह रहा हूं, राजस्थान का, हाँ राजस्थान के एक कैंडिडेट का, जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा चुका हूँ, राजस्थान के एक कैंडिडेट का जो है मेरे पास मैसेज आता है, कुछ बुक्स वगैरह के बारे में वो पूछ रहा था। फिर मैंने पूछा कि, वो पूछ रहा है सर कट ऑफ कितनी जाएगी राजस्थान की, तो मैंने पूछा जो है आपका कितने मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की नॉर्मली 95 प्लस कट ऑफ जाती है। मैंने उनको कहा तो उन्होंने बताया, यहाँ आप देख सकते हो ये मैसेज लिखा हुआ है, सर मेरा 99.50 मार्क्स है, ठीक है, तो क्या अब तो मेरा हो जाएगा ना? तो मैंने कहा आपका बोर्ड कौन सा है? उन्होंने बताया कि सर मेरा हरियाणा का ओपन बोर्ड, सॉरी हरियाणा फिर से कह रहा हूं यार, राजस्थान का ओपन बोर्ड है। जब इन्होंने ओपन बोर्ड का नाम लिया, क्योंकि ऐसी ओपन बोर्ड वाली घटनाएं मेरे साथ पहले भी हो चुकी है 2-4 कैंडिडेट के साथ में, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये चीज गया और तुरंत वो चीज मैंने उठा के कैंडिडेट को शेयर किया था। टेलीग्राम पे आप जाकर के देख सकते हो, अभी भी ये जो है स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप मैसेज का पड़ा हुआ है। और इनका आप देख सकते हो, इनकी सच्चाई यहीं से पता चल जाती है। इन्होंने परसेंटेज की स्पेलिंग लिखी थी बहुत ही ध्यान तरीके से, आप देख सकते हो। ऐसा भी नहीं है आप कह सकते हो सर स्पेलिंग मिस्टेक जो है टाइपिंग में हो सकता है, बाबू शुरू से ही पहले दूसरे अक्षर से ही पूरी परसेंटेज की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 100% स्कोर कर रहा है, ठीक है, आप सोचो इंग्लिश में उसका कम से कम 90 प्लस तो मार्क्स होंगे ही होंगे। तो जो कैंडिडेट अगर 100% स्कोर कर रहा है, उसको परसेंटेज की स्पेलिंग ना आ रही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखो दूसरी चीज ये है कि अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर जो ये लोग स्कैम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो ये लोग स्कैम से मान लो मार्कशीट बनवा लेते हैं ओपन बोर्ड से, ओपन बोर्ड से मार्कशीट बनवाने के बाद अगर ये कट ऑफ में वो भी हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, रिटर्न एग्जाम देते हैं, तो कैसे क्वालिफाई करते हैं? रिटर्न एग्जाम के अंदर एक बात बताओ, कितने कैंडिडेट जाते हैं? 1200 कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम करवाया जाता है। पर्टिकुलर स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। एक स्टेट से कितने कैंडिडेट हो सकते हैं आप खुद बताओ? एक स्टेट से कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, आप बता सकते हो? बहुत होंगे, तो मैं 100-150 कैंडिडेट मान लेता हूं। तो उसमें ज्यादातर जो है जो पढ़ने वाले होते हैं उनका तो ठीक ठाक चला जाता है, लेकिन बाकी जो वैसे लोग होते हैं तो उनका कैसे जाता है आप खुद बताओ, क्या जाता है? क्योंकि अभी इसमें एक कैंडिडेट और होता है, अभी मैं उनके बारे में भी बताने वाला हूं, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि 2-4-10 कैंडिडेट का हाई मार्क्स चला जाता है, लेकिन कट ऑफ जब भी आप अगर आप देखोगे जो ऑफलाइन एग्जाम होता है, नेवी एसएसआर या फिर एमआर का जो प्रीवियस 2 बार हुआ है, उसमें 27 नंबर, 28 नंबर, 22 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर तक जो है किसी स्टेट का कट ऑफ गया है 50 नंबर में से। तो आप सोच सकते हो कि वो कैंडिडेट कैसे होंगे जो एग्जाम में बैठते हैं। तो आसानी से अगर एक बार इनका जो है, अगर ये शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एडमिट कार्ड के लिए, तो आसानी से ये जो है एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। एग्जाम इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो कट ऑफ हाई जाने का दूसरा रीजन, पहला रीजन मैंने बता दिया कि स्कैम हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, जिसमें से कम 30 से 40% कैंडिडेट ऐसे जा रहे हैं जो फर्जी मार्कशीट वाले हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा रीजन जो है हाई कट ऑफ जाने का, जान लो क्या है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका परसेंटेज कम है, जैसे मान लो 50%, 60% हाई स्कूल में है, ठीक है, जिनको पता है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं भी आना है,
वो भी क्या है, वो भी फर्जी तरीके से जो है फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। और क्या है, किसी में डाल देंगे 97% फॉर्म में, कोई डाल देगा 98%, तो वो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं इसमें, जो कि गलत तरीके से फॉर्म डालते हैं बस वैसे मजा लेने के लिए नेवी वालों का, ठीक है, बस मजा लेने के लिए। क्योंकि अब जब लिस्ट आती थी आपने देखा होगा बहुत सारे गलत नाम भी उसमें होते थे, कोई राहुल गांधी के नाम से फॉर्म भर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी जी के नाम से फॉर्म भर रहा है, कोई इंदिरा गांधी के नाम से फॉर्म भर रहा है, तो कोई सोनिया गांधी के नाम से फॉर्म भर रहा है। और कुछ गधे तो ऐसे थे, ठीक है, जो बहुत बड़े वाले गधे थे जिन्होंने मियां खलीफा के नाम से भी फॉर्म भर रखा था, ठीक है। तो अब ये आप बताओ कि इस तरह का पहला तो गलती, दूसरी वाली जो गलती है ये आप लोगों की है, लेकिन जो पहली बड़ा स्कैम हुआ है इसको कैसे रोका जाए? अगर ये जब तक नहीं रुकेगा, ठीक है, तब तक अगर ये दोनों पे कंट्रोल हो जाए ना मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं आपका कट ऑफ जो है 90 तक आ जाएगा, 90, 85 से 90% पे आप लोग आ जाओगे। मैं हरियाणा तक की बात कर रहा हूं, ठीक है, हरियाणा तक की मैं बात कर रहा हूं, 85%, 90%, 80% पे जो है आपका वो एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन जब तक ये स्कैम नहीं रुकेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैंने बता दिया, अब ओपन बोर्ड ये बहुत बड़ा ओपन बोर्ड जो भी है आपके राज्य में, ठीक है, उनके द्वारा बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। आप जब फॉर्म भरते हो उसमें भी ओपन बोर्ड आता है, तो ये आसानी से फॉर्म भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रॉड करने वाले भी। अब कुछ राज्यों का मैं प्रीवियस राज्यों का कट ऑफ दिखा देता हूं जिससे आपको अंदाजा लग सके ये पूरे कट ऑफ का खेल क्या है, आप समझ सको, ठीक है। तो वीडियो को देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक और शेयर जरूर करना है, जितना अधिक आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को वायरल करना है, ठीक है। चलो कट ऑफ दिखाता हूँ, देखो ये प्रीवियस कट ऑफ है उत्तर प्रदेश का, 2 बार हो चुका है ऑफलाइन एग्जाम। इस बार जो अभी प्रीवियस वाला जो था उसमें 96 गया था, उससे पहले वाले में 95 गया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बिहार का 94, एक बार 94 गया था, एक बार 95 गया था, ठीक है। हरियाणा का 100% कट ऑफ गया था, इससे पहले वाले पे 97 पॉइंट समथिंग गया था, ठीक है, लेकिन इस बार 100% गया था। राजस्थान का 97.8 गया था, मध्य प्रदेश का 95 प्लस गया था, आंध्र प्रदेश का 96 प्लस, उत्तराखंड का 94.2। तो ऐसा नहीं है, देखो जिन राज्यों में थोड़ा स्कैम कम है, ठीक है, उनका कट ऑफ थोड़ा नीचे है। दूसरी चीज, जो मुख्य रूप से स्कैम करने वाले राज्य हैं वो 4 हैं मुख्य रूप से। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, नहीं बता सकता मैं, बिहार में भी वही हाल है, हरियाणा के अंदर तो आप देख ही सकते हो, और राजस्थान में भी वही चल रहा है। तो इसको रोकने का मैंने एक ही तरीका आपको बता दिया। देखो कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले आवाज उठाता हूं, सबसे पहले वीडियो करता हूं, वीडियो मैंने कर दिया है, आवाज उठा दी है, वीडियो को वायरल करना आपका काम है, ताकि दूसरे क्रिएटर भी इस पर वीडियो बना सके कि ये सचमुच ऐसा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको जरा टेलीग्राम की तरफ ले चलता हूं आपने जो है, ठीक है, तो थोड़ा आ जाइए, थोड़ा सा कष्ट करिए टेलीग्राम पे आने का। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप देख सकते हो नियर अबाउट 7000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि 1 तारीख से नेवी, एमआर और एसएसआर के लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं। और साथ में कुछ भी मैं यहाँ पे डेली आप लोगों से बात करता हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कुछ भी दिक्कत है यहाँ पे आप शेयर करिए, आपके तुरंत सारी दिक्कतों का सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और डेली नए नए अपडेट जो है, नए नए नोटिफिकेशन, नए नए न्यूज जो कुछ भी होता है यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम पे जुड़ना आपका मस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और बहुत जल्द मैं नेवी, एमआर और एसएसआर से रिलेटेड कुछ बुक्स, जो बेस्ट बुक्स है आपकी तैयारी के लिए, वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं दोस्त पहले शेयर करिए, इसको वायरल करिए, ट्रेंडिंग में लाइए, ताकि नेवी रिक्रूटमेंट बोर्ड तक ये वीडियो जाए और उनको सच्चाई पता चले कि इतना हाई कट ऑफ आखिर वो क्यों रख रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।